हाय दोस्तों, क्या हाल है। मैं सुरेंद्र, प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड गेम डिजाइनर, लेकर आ गया एक और नया वीडियो आपके यूट्यूब चैनल द आर्ट फॉर्म पे। आज हम क्या करने वाले, आज हम कुछ स्पेशल करेंगे, बट उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे डेस्कटॉप पे। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। कैरेक्टर तो हम बना लेंगे, बट उसे स्टाइलाइज कैसे करेंगे। स्टाइलाइज करने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, कैसे उस पर वर्क करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ में। तो दोस्तों, आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे। अब मैं स्टाइलाइज कैरेक्टर ड्रॉ करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स क्या हैं, और आपको सबसे पहले काम क्या करना है। काम ये करना है कि आपको बोल्ड शेप्स बनाने हैं, बहुत बेसिक शेप्स बनाने हैं। ज़्यादा टू मच आपको उसमें स्क्रबलिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें डिटेल्स नहीं डालनी है, और बहुत ही मिनिमल डिटेल के साथ आपको काम करना है। सारी चीज़ें बहुत बोल्ड बनानी है, और रेफरेंस इमेजेस जरूर रखिए अपने पास, जिससे आपको कैरेक्टर डिजाइन करने में हेल्प होगी। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो शायद वो सारी डिटेल्स आपसे रह जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करें, आप ज़रूर रेफरेंस इमेजेस लें। आपको अगर शॉर्ट हेयर बनाने तो शॉर्ट हेयर के इमेजेस रखें, आप लॉन्ग हेयर बनाने तो लॉन्ग हेयर के रेफरेंस आप रखिए। और ये बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं, आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए अपनी आर्ट में, देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने हेयर स्टाइलिंग इसकी कर दी, मैंने शॉर्ट हेयर चूज़ किया है, तो मैं शॉर्ट हेयर से ही बना रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही बनाइए। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं इस तरीके से स्टाइलिंग करता हूँ, तो डेफ़िनेटली आप भी इस चीज़ को जब अप्लाई करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और ये देखिए हमारा रफ आर्ट तैयार हो चुका है। अब इस पे मैं फाइन लाइन देना शुरू करूँगा। फाइन लाइन हम फ्री हैंड देंगे, पेन टूल का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बताया हो। फाइन लाइन के लिए ही हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर मुझे जैसे मुझे कलर करना होता, तो मैं क्या करता कि मैं डायरेक्टली ही शेप बनाना शुरू कर देता कलर के लिए, रफ स्केच से। लेकिन सिर्फ़ आपके लिए मैं ये पूरा प्रोसेस फ़ॉलो कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप भी ये प्रोसेस पूरा फ़ॉलो करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार आप वेटरन हो जाएँगे तो इसके बाद आप जैसे आप चाहें अपना वर्क फ्लो डिसाइड कर सकते हैं, और जिस तरीके से जिस स्टाइल में करना चाहें आप कर सकते हैं, बट फंडामेंटल्स यही होते हैं। तो फटाफट मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, देन इसके बाद हम फाइनल कलरिंग की ओर मूव करेंगे। तब तक आप एन्जॉय कीजिए।
और ये हमारा स्केच रेडी हो गया है, इसे हमने फाइनल कर लिया है। अब इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे और ओपेसिटी कम करने के साथ साथ में हम इसके शेप्स बनाने शुरू कर देंगे विद पेन टूल के हेल्प से। और ये चीज़ जो मैं आप देख रहे हैं, मैं सर्कल्स बना रहा हूँ कलर के, ये किस लिए बना रहा हूँ? ये इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे इसकी स्किन की टोनिंग करनी है, तो ये स्किन टोन के लिए मैं पहले ही कलर यहाँ पे सेलेक्ट करके रख ले रहा हूँ। और जब भी आप पेन टूल की हेल्प से शेप्स बनाएं, उसे बहुत प्रॉपर बनाएं, अपने स्केच को फॉलो करते हुए बनाएं, क्योंकि जब आप डिटेल्स देना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अदरवाइज होगा क्या कि आपके जो स्केच में आउटपुट है वो आपके कलर में आउटपुट नहीं आएगा, आपके शेप्स में आउटपुट नहीं आएगा। तो अपने स्केच को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जब भी आप शेप बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा बेसिक शेप्स बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब ये मैं एक और कलर ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। ये कलर ब्लॉकिंग में हेयर स्टाइलिंग के लिए करूँगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि मैंने 4 टोन्स लिए हुए हैं और ये 4 टोन के थ्रू ही मैं इस पे सारा काम करूँगा। पाथ सेलेक्ट पाथ सिलेक्शन आप बहुत ध्यान से करिएगा, कुछ भी ओवरलैप ना हो, सिर्फ उतना ही पार्ट ओवरलैप हो जितना आप करना चाहते हैं। अदरवाइज आप एक नई लेयर बना के आप उस लेयर के पीछे जाके आप काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी हेयर की पाथ बना रहा हूँ, और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जब भी आप स्टाइलिंग करेंगे ना, तो ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगी। तो ये हमने बेसिक अपना कलर पाथ बना लिया है, और मैंने इस पे एक लाइट शेड भी डालना शुरू कर दिया है। तो लाइट शेड डालने का मीन्स यही होता है कि आप जब अपनी आर्ट करते हैं,
तो उसमें आपको इनिशियल स्टेज पे जब आप लाइट वर्जन यूज़ करते हैं ना, लाइट कलर डालते हैं, तो उससे ही आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आर्ट में कितनी और डेप्थ ऐड करनी है। क्योंकि क्या है ना, डायरेक्ट अगर आप डार्क वर्जन यूज़ करना शुरू करेंगे, डार्क कलर यूज़ करना शुरू करेंगे, तो इसमें आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि अब इसके बाद आपको कहाँ पे कितनी हाइलाइट्स डालनी है और कितना डार्क डालना है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे लाइट वर्जन डालते जाएंगे और उसके साथ में आप डार्क वर्जन भी यूज़ करते जाएंगे, तो वो डेप्थ क्रिएट होती है। तो आर्ट में क्या है कि शेडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, शेडिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी आर्ट में डेप्थ क्रिएट करना। और डेप्थ कैसे क्रिएट होगी? डेप्थ तब क्रिएट होगी जब आप सही तरीके से आप कलरिंग करेंगे और कलरिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि पहले लाइट डालना है। आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसमें लाइट डालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके मैं इसमें डार्क वर्जन यूज़ कर रहा हूँ कि मैं सीधा डार्क पैच नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो पैच बहुत ख़राब लगता है। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और लाइटर वर्जन से करना है। तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा और कलर ऐड करता जाऊंगा, और उसके साथ में मैं मिक्सिंग भी करता जाऊंगा लाइट वर्जन के साथ में। तो इससे क्या होगा ना कि आप अपनी आर्ट को और अच्छी बना पाएंगे। और शेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि लाइट टू डार्क आप प्ले कैसे कर रहे हैं, कलर के बीच में आप कैसे प्ले कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ में आपको कितनी क्या डिटेल्स ऐड करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी आर्ट को जब आप बार बार देखते हैं, बार बार उसमें उसको छोटा या बड़ा करके देखते हैं, जूम इन जूम आउट करके देखते हैं, तो इससे आपको आपकी आर्ट किस स्टेज पे पहुंच रही है और आपको कितनी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पता चलती है। और रिक्वायरमेंट जब आपको पता चलती है तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें अकॉर्डिंगली और डेप्थ डालना शुरू कर देते हैं, या जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे हाइलाइट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे आप हाइलाइट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने किस प्रोसेस से कर रहा हूँ, तो इसी प्रोसेस को आप फॉलो करिए। अच्छा, आप देख रहे हैं ना कि मैंने अभी सिर्फ एक आइज़ पे काम कर रहा हूँ, और एक आइज़ पे फाइनल करके ना मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी करके मैं दूसरे साइड पे लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा एफर्ट बच जाएगा। तो डिजिटल में ये बहुत बेनिफिट है कि आप एक सेक्शन पे काम करके उसको उसी को दूसरा सेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग आप फाइनल कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क होता है। और मैं तो आपको कहूँगा कि जब भी आप करें तो अपनी आर्ट को और अच्छी बनाने के लिए आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखते हुए अपनी आर्ट में अप्लाई भी करना है। सिर्फ ध्यान में नहीं रखना, आपको अपनी आर्ट में अप्लाई भी करना है। और देखिए किस तरीके से मिनिमल डिटेल्स दी जाती हैं और किस तरीके से उसमें शेड डाल के किया जाता है। अब जैसे मैंने नीचे का जो नोज़ का नीचे का पार्ट है उसमें मैंने डेप्थ दे दिया, आप ऊपर पार्ट पे मैंने हाइलाइट्स दे दिए, तो आप देख रहे हैं ना उसमें ऑटोमेटिक अपने आप डेप्थ क्रिएट हो गई है। और हमें साफ पता चल रहा है कि लाइट किधर से फ्लो कर रही है और हमारा डार्क शेड्स किस साइड से हो जा रहा है। तो अब ये देखिए मैंने हाइलाइट्स देना शुरू कर दिया। अब क्या है, हाइलाइट्स जब देते हैं ना तो आर्ट आपकी निकलनी शुरू हो जाती है। और जब हाइलाइट्स आप दे लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे इसमें मिक्सिंग करनी है या मुझे इसमें और डेप्थ ऐड करना है, तो अकॉर्डिंगली हाईलाइट। हाँ, तो ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने एक साइड पे कंप्लीट किया और उसे मैंने कॉपी पेस्ट करके दूसरे साइड पे प्लेस कर दिया, जहाँ पे मैंने एक जो पैच रखा हुआ था, जो मैंने शेप्स बनाए थे आइस के, वहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि वो पूरा कंप्लीट हो गया बोथ ऑफ साइड। अब इसके साथ में हम और डिटेल ऐड करेंगे, बट वो हम आगे चल के ऐड करेंगे। तो अभी तो हमारा मेन फोकस है कि हम अभी जितना भी पार्ट पेंडिंग है उन पार्ट पे काम कर लेते हैं। आप देख रहे हैं लिप्स को मैंने किस तरीके से शेड दिया है, और अभी मैं इस पे और भी काम करूँगा। इसको थोड़ा सा लाइट करूँगा, थोड़ा सा डार्क करूँगा, थोड़ा सा और इन्हेंस करूँगा। तो अभी क्या है कि सिर्फ लुकआउट के लिए मैंने ये सारे कलर्स डाल दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आइज़ के अपर पार्ट को पाथ बनाकर मैंने उसमें डार्क शेड्स दे दिए। और देखिए मतलब कि डार्क शेड आप जब देते हैं ना और आप जब प्रॉपर प्रोसेस में जाते हैं तो आपकी आर्ट में डेप्थ अपने आप क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। भले आप ज़्यादा डिटेल डालें या ना डालें, क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है कलर शेडिंग का है कि हमारी आर्ट रिच लगनी चाहिए, और जैसा हमारे माइंड में उसको लेकर है, जैसा हमने सोचा है कि हम ऐसे लाइट देंगे और ऐसे शेड्स देंगे तो वो प्रॉपर उसमें दिखनी चाहिए। तो ये कैसे होंगी? ये तब होंगी जब आप
लाइट के फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे, कलर शेड्स के फंडामेंटल को फॉलो करेंगे। क्योंकि क्या ये एक दिन में तो नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ कि एक दिन में नहीं होगा। आपको डेली बेसिस पे इस पे काम करना है, और डेली बेसिस पे आपको स्केच भी करना है, और उस स्केच को अपने चाहे रफली कलर करे बट करे ज़रूर। उससे क्या होगा ना कि आपके हाथ में धीरे धीरे रिदम आना शुरू हो जाएगा, और आपके शेड्स को लेकर या कलर को लेकर आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और इसके साथ में आपके हाथ में हैंडलिंग भी आएगी। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपकी हैंडलिंग स्ट्रांग हो जाए आर्ट पे। अब देखिए, अब मैंने बाकी स्किन के पार्ट पे तो काम कर लिया, अब मैं हेयर के पार्ट पे काम करूँ तो सबसे पहले मैंने एक अलग लेयर सेलेक्ट की, एक लाइट टोन लिया, और इसके साथ में जो स्केच में मैंने लाइंस दी थी हेयर के लिए, वो मैं उसी कलर से फॉलो करो। अब देखिए यहाँ पे मैंने पेन टूल यूज़ किया, बट मुझे वो मज़ा नहीं आया कि वो फाइन लाइन वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको फ्री हैंड ही करना है मुझे, तो मैंने अब फ्री हैंड करना शुरू किया। तो देखिए, आर्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको पेन टूल यूज़ करना है, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको सिर्फ फ्री हैंड करना है। क्योंकि फ्री हैंड का जो लुक एंड फील होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आप पेपर पे करते हैं ना, फ्री हैंड वर्क कर रहे हैं, तो उस बहुत ही डिफरेंट दिखता है, और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेनरिक लगता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अब लाइट्स का ट्रैवल आपको पता है किस मोड में होता है, वो स्ट्रेट फॉर्म में चलती है, और उसके रिफ्लेक्शंस भी आपको जैसे जिस भी सरफेस से टकराती है फिर वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि स्टाइलाइज कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं, और करने के बाद उसको फाइनल आउटपुट में कैसे ले जाते हैं। तो अब देख रहे हैं, जैसे मैंने हेयर का पार्ट पकड़ लिया है और मैं हेयर पे काम कर रहा हूँ। हेयर के कलर ब्लॉकिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या है ना, बार बार आपको कलर सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। कलर ब्लॉकिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार कलर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। कलर पैलेट से आप अपने कलर ब्लॉकिंग से ही कलर डायरेक्ट पिक करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो जो कंसिस्टेंसी होती है आपके आर्ट में, और जो एक स्टाइल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कलर बहुत मैटर करता है स्टाइलिंग के लिए। तो अगर आप हर बार एक अलग नया कलर पिक करके करेंगे तो वो फील नहीं आएगा। तो इसलिए कलर ब्लॉकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और उसको आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने आर्ट को कलर करना, तो उससे पहले ही आप कलर ब्लॉकिंग करके रख लें। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी टी शर्ट्स का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी आर्ट में अब कितनी डेप्थ आ गई है, और कितना वो रिच लगना शुरू हो गया। तो यही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी आर्ट को एक एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना है आपको। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो आपको करते रहना, आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इस पे काम करते रहना है, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है।
और ये देखिए मैंने कैसे शेड्स निकालने शुरू कर दिया है। अच्छा, अब देखिए मैंने डार्क शेड्स को किस तरह यूज़ किया हुआ है, और यही बैलेंस करना आपको अपनी आर्ट में बहुत ज़रूरी है। देखिए, और अपनी आर्ट को करते-करते ना आपको उसमें और डिटेल्स भी ऐड करते जाना है, जो आपको थोड़ा-सा रियलिज़्म देते हैं आपकी आर्ट को। अब देखिए मैंने हाइलाइट्स को भी कितने तरीके से यूज़ किया हुआ है, तो यही सारी चीज़ें आपको अपनी आर्ट में भी करनी है। और देखिए हेयर के पार्ट को भी मैंने, अब पहले तो मैंने कलर ब्लॉकिंग के थ्रू अपने हेयर को पूरे कंप्लीट कर लिए। देन इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा पर्पल और थोड़ा सा पिंक शेड लेकर मैंने उसको थोड़ा सा नीचे की ओर से हाईलाइट दिए हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है। और आप अपनी आर्ट को अपनी करनी है ना, लेकिन आपको जो मॉडर्न लाइफ है ना उसको भी ऑब्जर्व करके चीज़ें उसमें एड ऑन करनी है कि ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है आपके आर्ट में। तो देखिए नोज़ के पार्ट के नीचे के भी शेड मैंने दिया हुआ, क्योंकि हाईलाइट्स मैंने अपर साइड से दिया हुआ है, तो मैंने उसके नोज़ के नीचे भी एक शेड दे दी। तो देखिए कितनी डेप्थ क्रिएट हो गई है। और ये सारी चीज़ें आपको अपनी आर्ट में करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी आर्ट और ब्यूटीफुल, बहुत ही रिच बनेगी। और हमारा देखिए सभी आर्टिस्ट का एक ही मोटिव होता है कि वो अपनी आर्ट को वो बेस्ट बना सके। तो लेकिन बेस्ट आप कब बनाएंगे, जब आप डेली उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने टी शर्ट के पार्ट को भी कवर कर लिया है, और इसमें मैंने बहुत हल्के से शेड्स देके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें ऐड ऑन नहीं करनी है, तो मैं सिर्फ इतना ही डाल के मैं छोड़ दूंगा। अब देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें चेक के लिए मैंने लाइंस भी, लाइट कलर की लाइंस भी ऐड कर दी है। तो अब देखिए ये हमारा जो पूरा स्केच था वो हमारा कंप्लीट हो गया है थ्रू आउट द कलरिंग। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना ये है कि इसके पीछे हमें एक बैकग्राउंड ऐड करना है, जिससे हमारी आर्ट को और कॉम्प्लीमेंट मिल सके। आर्ट फिनिश होने के बाद आपको रिम लाइट ज़रूर ऐड करनी है, जैसे कि हम अपनी हर आर्ट में डालते हैं, तो बिल्कुल उसे मिस मत करिएगा। लासो टूल की हेल्प से आपको फ्री हैंड पाथ क्रिएट करना है, और इसके बाद ब्रश का साइज इंक्रीज करके उस पे आपको कलर फिल कर देना है। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा फिल करना है। और डार्क कलर ज़रूर यूज़ करिएगा और डेप्थ के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।